देखिए हमारा टारगेट है कि A3 बस सिस्टम सो इन फिगर 3 बस सिस्टम दिया हुआ है 1 2 3 और हमारा टारगेट है कि Y एडमिटेंस मैट्रिक्स Y बस हमको डिटरमाइन करना है। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक फंडामेंटल से, दूसरा तरीका है कि विद द हेल्प ऑफ हमने जो फार्मूला डेवलप किया था उस फार्मूले को डायरेक्ट यूटिलाइज करके। तो हम पहले सोचते हैं कि थोड़ा सा फंडामेंटल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फार्मूला भूल गया तब क्या करोगे, नहीं होता है ना कि अगर फार्मूला भूल गया तो उस केस में आप क्या करोगे। तो थोड़ा सा फंडामेंटल हमको, अगर वैसे तो हमने प्रूफ कराया था लेकिन कभी कभी हो जाता है, भूल जाता है फार्मूला ही, ठीक है। तो फार्मूला याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फार्मूला ही भूल गया तो फंडामेंटल से करना चाहते हैं, ठीक है। या कभी कभी हो गया कि विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल करिए, ठीक है, IAS में आगे सब्जेक्टिव वे में, तब कैसे करें, हाउ कैन डू इट, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्रिएट होती है। तो उसको कैसे डू करना, कैसे करना चाहिए, वो हम फोकस करना चाहते हैं। एडमिटेंस का मतलब इतना तो फिक्स है कि वाई बस की बात हो रही है, नहीं वाई मैट्रिक्स की बात हो रही है, इस पूरे होल, इसके करस्पॉन्डिंग जो होल मैट्रिक्स बनेगी नहीं। तो देखो कुछ भी नहीं, उसके लिए क्या करो, सिंपली पहला टारगेट है कि जितने भी पैरामीटर दिए हों सबको वाई में चेंज करो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये सब, ये शंट पैरामीटर, ये भी शंट पैरामीटर, ये भी शंट पैरामीटर, ये भी शंट, ये भी शंट, ये भी शंट है, कोई दिक्कत नहीं हमें। ये इंपीडेंस में जेड है ना, तो इंपीडेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला टारगेट है इनको किस में कन्वर्ट करो, वाई में। तो वाई में जब कन्वर्ट करेंगे, वाई ऑफ 1 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड ऑफ 1 2 1 अपॉन जेड ऑफ 1 2 जे 0.2, तो ये कितना मिलेगा, जे -5 हो जाएगा। नहीं भाई यहाँ बहुत केयरफुली, क्योंकि वनली अगर थोड़ी सी मिस्टेक यहीं हो गई, यहीं वैल्यू में मिस्टेक हुई, तब तो पूरा गया। क्या आएगा 1/j, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/j क्या होता है, अगर कुछ भी नहीं समझा तो j से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन। तो और हमको पता है कि j² क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा j डिवाइड बाई -1, तो ये मिलेगा -j। इसी वजह से हम डायरेक्ट 1/j कहीं दिखता है तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं -j, ठीक है। 1/j इक्वल टू -j, क्यों, प्रूफ भी हो गया, तो आप डायरेक्ट हमने लिख दिया -j। और 1/0.2 है तो क्या हो जाएगा 10/2 मतलब 5। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे कि सर आपने कैसे कर दिया, किस बेस पे कर दिया। क्लियर हो गया एक एक चीज। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे लिख दो, ज़्यादा सही है, y ऑफ 1 2, नहीं, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो, लाइक दिस वन, j.5 हो गया। अब उसी तरीके से y ऑफ, हाँ ये भी सेम है, y ऑफ 1 2, और देखो y ऑफ 2 3 जेड ऑफ 2 3 हो जाएगा। ये भी क्या है 1/j2 0.2 है, तो ये भी क्या मिला -j5। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, y ऑफ 2 3 है ना, क्या है जो भी है 2 3 दिस भी इक्वल टू -j5। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। z ऑफ y ऑफ 1 3 क्या हो जाएगा 1/z ऑफ 1 3, ये हो जाएगा 1/j2 0.4, तो ये मिलेगा -j2.5, तो ये हो जाएगा माइनस में y ऑफ 1 3 दिस इक्वल टू -j2.5। याद रखना माइनस आना चाहिए, ये भी माइनस, ठीक है। ये हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि कहोगे कि ठीक है सर इतना करने के बाद क्या करें, पहले लिख लो, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, पहले बना लो पहले, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि अब हमारा मोटिव होगा कि देखो इधर से करंट I1 मान लो, इधर से करंट I2 मान लो, इधर से करंट क्या मान लो I3। अगर आपसे कोई पूछे I1 क्या होगी, तो I1 की वैल्यू अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, I1 दिस इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ का वोल्टेज कितना है, यहाँ का वोल्टेज V1 मान लो, यहाँ का V2 और यहाँ का V3, ठीक है। अब देखो कहीं पे भी इसमें इसमें अगर हम करंट लिखनी हो, देखो इसमें करंट किधर किधर जाएगी, एक तो इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, ये वाली पार्ट दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, मतलब इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, 4 में जाएगी। अब देखो इनके बीच में जो इम्पीड, यहाँ का वोल्टेज V1 होगा, यहाँ का वोल्टेज V1, तो V1 इंटू हमने बताया था अगर करंट निकालना हो, देखो अगर वोल्टेज पता हो, जैसे वोल्टेज पता हो आपको, यहाँ का वोल्टेज V है, यहाँ का एडमिटेंस पता हो, तो अगर आपसे पूछे कोई करंट तो क्या लिखो, करंट की वैल्यू क्या लिखोगे, V इंटू वाई, नहीं एडमिटेंस, वोल्टेज इंटू एडमिटेंस दैट इज करंट, ठीक है। तो हम डायरेक्ट तो V1 इंटू वाई ऐसे लिखोगे, y ऑफ 120 V1, ठीक है, ऐसे करंट ऐसे लिख दो, फिर प्लस, अब देखो यहां से इसमें जो करंट जाएगी वो कौन होगी, V1 माइनस V2
देखो वोल्टेज डिफरेंस ये हो जाएगा वी, हाँ ज़्यादा सही है, V1 माइनस V2, ठीक है, और ये क्या है y ऑफ 1 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब इसमें हो गया, इसमें हो गया, अब प्लस इसमें, अब देखो इसमें करंट कितनी होगी, V1 जो भी, चलो V1 इंटू वाई ऑफ स्मॉल y ऑफ 130, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देखो V1 माइनस V3, यहाँ पे देखो V1 माइनस V3 इंटू वाई ऑफ 13, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि इसी I1 को आप ऐसे भी लिख सकते थे क्या, अब देखो V1 को एक साथ, V2 को एक साथ, V3 को एक साथ, V1 वाले को आप क्या लिखोगे, y ऑफ 120, y ऑफ 130, y ऑफ y12, y ऑफ 13, ऐसे लिख सकते तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। V1 प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, देखो ये माइनस में आ रहा है, माइनस ऑफ y ऑफ 12 V2, ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर इसके बाद फिर क्या है माइनस ऑफ y ऑफ 13 एंड V3, ये हो गया आपका I1 करस्पॉन्डिंग। तो I1 तो आपको मिल गया इन द टर्म्स ऑफ एडमिटेंस, सॉरी एडमिटेंस और वोल्टेज के फॉर्म में, ठीक है। I1 करंट कौन सी करंट है, जो बस 1 से इंटर करेगी, बस 1 से जो करंट इंटर करेगी उसके बारे में। अब बात करेंगे I2 करंट के बारे में। I2 जो करंट होगी वो क्या लिखोगे, I2 जो होगा, I2 दिस इक्वल टू I2, इसको I1 को ऐसे लिखो, क्योंकि देखो AC है ना, इस वजह से सबके ऊपर क्या लिखना पड़ता है, ऐसे लिखोगे हमेशा, याद रखना, क्योंकि AC है, ठीक है, AC में हम लोग इनको फेजर में लिखते हैं ना, दैट्स वाई। तो प्रॉपर तरीका ये होता है, ठीक है। चलिए I2 करंट होगी क्या, अब देखो I2 करंट किधर किधर जाएगी, एक तो इसमें जाएगी, एक इसमें जाएगी, एक इसमें जाएगी और एक इसमें जाएगी। तो कुछ नहीं, यहाँ का V2 इंटू ऐसे लिखोगे V2 या y ऑफ जो भी है y ऑफ 210 और V2 प्लस y ऑफ 230, इसको पहले लिख लो, चलो कोई नहीं, इसको लिख लिया V2, चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस V2 माइनस V1, यहाँ पे क्या लिखोगे V2 माइनस V1 इंटू वाई ऑफ 12, ठीक है, प्लस अब इसका इसमें करो तो y ऑफ ये हो जाएगा क्या V2 माइनस V3 इंटू क्या हो जाएगा y ऑफ 23, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इतना करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा कि V2 पहले V1 वाले को टर्म को एक साथ लिख लो, V1 वाला टर्म कौन सा, सिर्फ यही आएगा, माइनस ऑफ y ऑफ 12 इंटू V1, फिर V2 वाले में क्या आएगा y210, y2230, y12, फिर इसके बाद y23, ये हो गया V2 करस्पॉन्डिंग। फिर नेक्स्ट टारगेट होगा V3 वाला कौन सा, ये वाला सिर्फ माइनस ऑफ 23 इंटू V3, ये हो गया हमारा I2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इतना तक होने के बाद अब बात करेंगे I3 के बारे में। I3 क्या हो जाएगा, I3 देखो लिखोगे तो कैसे लिखोगे, I3 करंट इसमें जा, देखो I3 करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो दिस वन करंट, मतलब 4 करंट का सम होगा। तो पहले इसको पकड़ते हैं, तो ये क्या है y320 और ये क्या है V3 ने, लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग, यहाँ का वोल्टेज क्या V3, तो यहाँ का भी वोल्टेज V3 होगा, ठीक है। प्लस आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा, देखो V3 इंटू सॉरी इसको y310 और ये हो जाएगा V3, फिर प्लस ये हो जाएगा V3 माइनस V2 इंटू y23 प्लस ये हो जाएगा, ये क्या है V3 माइनस V1 इंटू y ऑफ 13, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। नाउ नेक्स्ट टारगेट इज माइनस ऑफ y ऑफ 13 इंटू V1 प्लस माइनस y23 V2, ठीक है। आफ्टर दैट फिर इसके बाद फोकस करेंगे y33 वाले पे, y ऑफ 320, y ऑफ 310, फिर प्लस y23 एंड y पहले सीरियल वाइज 13 एंड y23,
ये हो जाएगा V3, ठीक है। तो आप इनके ऊपर ऐसे ऐसे कर दो और ये हो गया फाइनली लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनमें इतना करने के बाद क्या करोगे, जो नेक्स्ट टारगेट होगा, हमने क्या बताया था कि इनको कंपाइल करना, मतलब इनको जो है, जो इतना करने के बाद आप वैल्यू पुट कर दो पहले तो, ठीक है। तो आप I1 वाले में वैल्यू पुट करोगे तो दिस वन दिस वन दिस वन, इन सब की वैल्यू हमको पता है। Y11 कितना है, अब देखो यहाँ से डायरेक्ट पुट कर सकते हो। I1 की वैल्यू Y120 कितना है, J0 पॉइंट ये है J0.1, ठीक है। Y13 की वैल्यू कितनी है, प्लस J0.05, ठीक है। फिर इसके बाद Y12 की वैल्यू कितनी है, Y12 माइनस J5, ठीक है। फिर इसके बाद Y13 की वैल्यू कितनी है, 13 की वैल्यू माइनस J2.5, तो ये हो गया इंटू ये हो गया V1 है ना जी, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद माइनस ऑफ Y12 कितना है, तो ये माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस J2.5 V2, ठीक है। प्लस Y13 कितना है, माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2.5, सॉरी ये 5 है ना जी, ये 5 है, 12 जो है 5 है, थोड़ी सी मिस्टेक, पूरा का पूरा गया, ठीक है। 2.5 हो जाएगा इंटू V3 हो जाएगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो फाइनली फाइनल I1 क्या आया हमको, देखो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7.5 में से 0.65 जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 माइनस में आएगा 7.44 J7.44 V1, ठीक है। और ये प्लस J5 V2, फिर प्लस J2.5 V3, ये हो गया I1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट होगा I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, I2 देखो ये है, कहाँ गया I2 निकल गया, माइनस ऑफ 12 कहाँ है, माइनस ऑफ 12 तो प्लस J5 इंटू ये हो जाएगा V1, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें सबको वैल्यू पुट करो, प्लस अब यहाँ पे देखो Y21 2 पे चले जाओ, ये है J0.01, फिर J0.03, फिर ये क्या है, माइनस में माइनस J5 और ये माइनस J5, यही है। और ये हो जाएगा V2, और फिर इसके बाद V3 वाला देखो -3, ये सॉरी I2 ये हो गया, ये V23 है, ये सॉरी 23 V3 में जाओ 23, तो 23 कौन है, माइनस J में, तो माइनस माइनस प्लस 5 J5 V3 हो जाएगा, ठीक है। तो I2 की वैल्यू हमको क्या मिली, अब इसको इवेलुएट कर लेते हैं, तो प्लस J5 इंटू V1 करस्पॉन्डिंग। आफ्टर दैट नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये 10 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा माइनस J9.964 ने, हाँ 96 V2, फिर इसके बाद प्लस J5 V3। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। चलिए, जो I3 था हम किसके करस्पॉन्डिंग था, I3 करंट जो थी वो थी V3, देखो Y310 इंटू V3, ठीक है, प्लस इसमें जो करंट दिस करंट प्लस दिस करंट Y320 इंटू V3, नहीं, फिर यही करंट इधर भी जा रही है, तो Y23 V3 माइनस V2, फिर इसके बाद हमने बोला था कि V3 माइनस V2, ये Y13 V3 माइनस V1, ठीक है। तो फाइनली I3 हमको मिला था, हमने निकाला था, तो पहले किसको किसके करस्पॉन्डिंग करेंगे, Y13 इंटू V1, फिर V2 वाला माइनस Y23 इंटू V2, फिर प्लस Y310 Y320, फिर Y13 इंटू V3, यही मिला था, ठीक है, यही था, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। Y13 कितना है, माइनस में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस
प्लस जे 2.5 V1, फिर 2 3 भी क्या है माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस जे 5 V2, फिर प्लस y ऑफ 3 1, देखो y ऑफ 3 1 0 कितना है जे 0.05 प्लस जे 3 2 0 कितना है जे 0.03, ठीक है। फिर 1 ऑफ 1 3 कितना है -5, ठीक है। ये हो गया V3, कहीं कुछ V3 में और कुछ छूटा तो नहीं है, 2 3 y ऑफ 2 3 भी छूटा हुआ, देखो y ऑफ 2 3, तो एक मिस्टेक पूरा का पूरा गया, तो ये हो गया -j 2.5 इंटू ये V3, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, बस कुछ नहीं, प्लस जे 2.5 V1 प्लस जे V2 प्लस, अब इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, 5 2 7.5, 7.5 में से 0.5 में से 0.05 माइनस 0.03, तो ये हो जाएगा माइनस में आएगा -j 7.42 V3, ठीक है। तो I3 की वैल्यू हमको फाइनली क्या मिल गई, I3 दिस इक्वल टू फाइन लिख सकते हैं j 2.5 V1, ठीक है, प्लस j 5 V2, ठीक है, फिर माइनस j 7.42 V3, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, वाई बस। तो इनकी हेल्प से अब देखो, इनको हम ऐसे I1 I2 I3 लिख सकते थे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो माइनस j 7.44, फिर 2.5, फिर 5, फिर -9.96 और फिर j5, फिर इसके बाद j 2.5 और j5 V, ठीक है, और यहाँ पे -j 7.42, और ये जो मिला हमको दैट इज़ V1 V2 और ये V3, और ये हमारा जो हो गया, ये हो गया हमारा वाई बस। तो वाई बस जो हो गया हमारा आंसर लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो कि 3:3 की मैट्रिक्स हो गई। तो फाइनल आंसर आप लिख लोगे, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका सब्जेक्टिव वे में कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो गो टू द फंडामेंटल से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लो, फिर हम इसको बताते हैं शॉर्टकट तरीका जो जनरली हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसको बना दो, इस चीज़ को जो है फाइनल में ऐसे लिख लेना, वाई बस दिस इक्वल टू -j 7.44 प्लस j5, क्योंकि सही आदत डालोगे तो एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव वे में बहुत फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। j 9.96 और ये हो गया j5 और ये j 2.5 और j5 और -j 7.42, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया वाई बस जो कि 3:3 की मैट्रिक्स है। नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा वाई बस जब भी बनेगा तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। अगर कहीं मिस्टेक हो रही है, वाई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बना तो कहीं कहीं आप गलत कर रहे हो। अगर 4 यहाँ पे 4 बस है तो 4:4 की मैट्रिक्स बनेगी, 3 है तो 3:3, 2 है तो 2:2, n है तो n:n की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, वाई बस की एडमिटेंस मैट्रिक्स। अब हमारा टारगेट है कि चलो हम दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड क्या है जो जनरली हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। पहला मेथड ये है कि जब आप कुछ भी नहीं समझ में आया तो गो टू द फंडामेंटल। और आईईएस में या जो अदर सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसमें कभी कभी बोल देता है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल, तो आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो हमने बताया। अदरवाइज आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं।
ये जो मेथड बताने जा रहे हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फार्मूला, नहीं उस फार्मूले में क्या बताया था कि 3:3 जितने भी मैट्रिक्स है, पहले वाई बस मैट्रिक्स जो लिखेंगे वो 3:3 ये तो ऐसे लिखोगे y11, y12, y13, y21, y22 एंड y23, y31, y32 एंड y33। ठीक है, यही था 3:3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। आफ्टर दैट हमने क्या बताया था, y11, y12, y11, y22 एंड y33 फोकस करो। y11 का मतलब क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इसकी क्या खास बात होगी, y11 का मतलब हो गया कि पहले वन को पकड़ो, बस वन का इसके बस वन का वन के साथ बस वन के जो शंट पैरामीटर उनको एडमिटेंस लिखोगे, साथ साथ बस वन का टू के साथ थ्री के साथ जितने भी हैं उसके साथ लिखोगे। तो देखो बस वन का खुद का देखो, ये है y ऑफ कितना है 120, फिर y ऑफ 130, फिर y इसका y ऑफ 13, फिर y ऑफ 12, यही बताया था। अब इसको देखो वैल्यू पुट करके देख लो, सेम वही वैल्यू आएगी। y120 आप वैल्यू पुट करोगे j 0.01 प्लस 13130, ये कितना है j 0.05 130, और 13 कितना है माइनस में है तो माइनस 2.5 और ये हो गया 5, तो ये देखो 7 है और ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 में से 0.6 जाएगा तो ये कितना मिलेगा माइनस j 7.44, सेम वही मिल रहा है y11 देखो। ठीक है, फिर y22 कितना होगा, जैसे 11 निकाला वैसे y22 निकालेंगे। y22 का मतलब क्या बताया था उसमें, जो इसके देखो सन पैरामीटर ये कितने साथ में जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, पर उनको लिखो y210, y230, फिर इसके बाद 2 का 1 के साथ कितना है y ऑफ 21 लिखोगे, फिर y ऑफ 23 लिखोगे, ये कितना है माइनस प्लस j 0.01 प्लस j 0.03। ठीक है, 21 का माइनस j5 और 23 का ये 5, ठीक कितना होगा, ये 10 हो गया। 10 में से 0.4 जाएगा तो ये बचेगा कितना माइनस j 9.96। ठीक है, तो देखो y22 कितना 9.96 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, y11 कितना आ रहा है, ना आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब फिर y33 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y33 का मतलब इसके पहले संट वाले y310, y320, ठीक है, फिर इसके बाद आफ्टर दैट y13, फिर y23। ठीक है, y310 j 0.5 प्लस j 0.03 प्लस नहीं माइनस j 2.5 माइनस j 5, इन सबको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 7.5 माइनस 0.8, तो ये मिलेगा j 0.8 करेंगे तो 4, तो मिलेगा 7.42। ठीक है, तो ये देखिए है कि नहीं, सही है। तो डायगोनल तो हमको आ गए बहुत सिंपल वे में, इस तरीके से आप अगर निकालोगे तो कुछ नहीं, हमको पहले डायगोनल फोकस करना। डायगोनल का मतलब जैसे 1 की बात करें तो 1 का मतलब 1 का के जो सन पैरामीटर है जैसे ये और इनका अदर के साथ अटैचमेंट है, तो एडमिटेंस ये हमेशा अगर इम्पिडेंस में दिया तो इसको एडमिटेंस में पहले चेंज किया फिर इसके बाद। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इसको बनाओ जल्दी से। फिर फोकस करते हैं कि चलो इनकी हेल्प से हमको क्या मिल गए, ये पैरामीटर मिल गए, ये मिल गए, ये मिल गए। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा कि इनको निकालना है। देखो ये वैल्यू सेम होती है, ये वैल्यू सेम होती है, ये और ये वैल्यू सेम होती है। देख लेना अभी फार्मूले से हमने क्या बताया था उसमें, हमेशा अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो पता चल जाता है। y ऑफ कैपिटल 12 दिस इक्वल टू y ऑफ 21 और ये माइनस ऑफ 21 और माइनस ऑफ 12। ठीक है, करके देखो 21 कौन है, ये
2 1 या 1 2 माइनस माइनस प्लस J5, देखो सही है कि नहीं, प्लस J5, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। फिर नेक्स्ट टारगेट 1 3, y ऑफ 1 3 दिस बी इक्वल टू y ऑफ 3 1, दिस बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 3, दिस बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3 1, ठीक है। 1 3 कौन है, ये माइनस से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस J 2.5, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट होगा 3 1 3 2, तो ये भी, तो ये मिला 2.5 और ये 2.5। अब हमारा ये वाला टारगेट होगा y ऑफ 3 2 या y ऑफ 2 3, बोथ आर सेम, ये 2 3 स्मॉल वाला और ये देखो कितना आ रहा है, इन दोनों की वैल्यू 3 2 कौन है, माइनस J5, तो ये हो जाएगा प्लस J5, तो देखो प्लस J5 है कि नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आप सेकेंड मेथड को, जनरली हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड मेथड को ज़्यादा फॉलो करते हैं। फर्स्ट मेथड इस वजह से थोड़ा सा डिटेल बता दिया, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इन फ्यूचर अगर कभी फार्मूले में मिस्टेक हो जाती है, भूल गए, जैसे यही है कि क्या था वहाँ पे, तो आप फर्स्ट मेथड के हेल्प से बेसिक फंडामेंटल से भी क्वेश्चन को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बना दो इसको। इसलिए दोनों मेथड, ये नहीं कि एक आता है तो ठीक है, नहीं, दोनों से प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में आप श्योर हो जाओगे कि इस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम आई तो हमसे गलत नहीं होगी, ठीक है।